हेलो हेलो। तो 144 सब्सक्राइबर्स मतलब 144 पेजेस। तो जिस किताब के बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ, जो किताब मैं अभी रिसेंटली पढ़ी हूँ, उसका नाम है सोफीज वर्ल्ड। तो सोफीज वर्ल्ड बेसिकली अगर आप फिलोसफी बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही आपको कोई आइडिया नहीं है, एकदम बेसिक से शुरू करना चाहते हो, आई थिंक दिस इज अ गुड बुक। अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा है काफी अच्छा था। 2-3 बार पढ़ के चीजें समझ में आ जाती है, क्योंकि अगर आप फिलोसफी पहली बार पढ़ो, जो कि मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, तो आई थिंक इट इज इजी एंड अंडरस्टैंडेबल। तो अगर हम बहुत बेसिक से उसमें बात करें, तो किताब ना भी बहुत सिंपल सी, एक बच्ची है सोफी, जिसको कहीं से लेटर्स आने शुरू होते हैं जिसपे अलग अलग बेसिकली फिलोसफी की बात हो रही है। तो सबसे पहले वो पूछता है कि हु आर यू, क्या तुम क्या हो। तो वो बच्ची सोच रही है कि मैं क्या हूं, क्या मैं एक इंसान हूं या मैं सोफी हूं, लेकिन अगर मेरा कोई नाम और होता तो क्या मैं वो इंसान होती। क्या चीज मुझे डिफाइन करती है, क्या मेरी पसंद मुझे डिफाइन करती है, या फिर मेरे पेरेंट्स कौन है ये मुझे डिफाइन करते हैं, क्या चीजें मुझे डिफाइन करती है। बहुत बेसिक उसमें बोले तो ये चीज डीप में जाती है। यहाँ पे फिर बात होती है जैसे कि नेचुरल फिलोसफर्स की बात होती है, कि जब बिल्कुल फर्स्ट टाइम फिलोसफी की चीजें लोगों के दिमाग में आ रही थी, तो किस तरीके की उससे शुरुआत हुई। तो अगर बेसिकली ग्रीक के उससे उन्होंने शुरुआत मानी है। तो जब जो फर्स्ट फिलोसफर थे, उनका कहीं ना कहीं ये मानना था, जिन्हें नेचुरल फिलोसफर्स कहा जाता है, क्योंकि उनका ये मानना था जो दुनिया है वो किसी नेचुरल सब्सटेंस से बनी है। नेचुरल सब्सटेंस इन द सेंस की वाटर, एयर, या इनसे बिल्कुल दुनिया बनी है। तो जैसे जो फर्स्ट थे थेल्स, उनका बेसिकली ये मानना था कि जो दुनिया है वो वाटर से बनी है। तो पूरा ऐसा वो बना रखे, तो फर्स्ट जो है वो वाटर से बनी है। फिर उसके बाद है उनका ये मानना था कि नहीं, दुनिया एयर और वेपर से मिलकर बनी है। फिर उसके बाद थोड़ी और बात बढ़ी, फिर उसमें सॉर्ट ऑफ एक रेशनलिस्ट व्यू आया, जिनका ये मानना था कि नहीं, दुनिया ऐसी किसी चीज, जो चीज पर मैं देख सकता हूं मैं उसी को बिलीव करूंगा, मैं ये नहीं मानूंगा कि दुनिया इससे बनी है या उससे बनी है। तो इस तरीके के आइडियाज आगे लगे। उसके बाद धीमे धीमे करके एक टाइम आया जहां पर उन्होंने डिसाइड करा कि नहीं, एक चीज से दुनिया नहीं बन सकती है। तो फिर वहां पर कुछ फिलोसफर्स का ये मानना हुआ कि नहीं, आई थिंक मे बी कुछ दो मटीरियल से मिलकर दुनिया बनी है, जिनको उन्होंने अलग अलग नाम दिए। फिर आगे और बढ़े, तब उनका फर्स्ट टाइम ये व्यू आया कि मे बी वहां पे एटम वाली बात पहली बार आई, जहां पे ये था कि दुनिया किसी एक पार्टिकल से बनी है, बहुत छोटा पार्टिकल और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता, उससे दुनिया बनी है। तो इस तरीके के यहाँ पे नेचुरल फिलोसफर्स हो गए। नेचुरल फिलोसफर्स कहीं ना कहीं यही मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं नेचर से निकली हुई कोई चीज है जिससे दुनिया बनी है। इन्हें कहते हैं नेचुरल फिलोसफर्स। उसके बाद में आएंगे अलग फिलोसफर्स, जहाँ पे हम सोक्रेटिस और प्लेटो, इन लोग सबकी बातें करेंगे। तो अभी इतना ही रखते हैं, उसके बाद हम कल बात करेंगे उसके बारे में, और मैं आगे के पेजेस पढ़ती हूँ। तो यार इट्स वेरी सिंपल। मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में उनके नाम भी नहीं लिए ताकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी ना हो जाए, बट इट इज वेरी नाइस। मैं कोशिश करूंगी कि इसकी कोई समरी वीडियो बना दूं, जिसमें बहुत बेसिक से उसमें एक सॉर्ट ऑफ जिस्ट मिल जाएगी किताब में क्या है। बट किताब बहुत अच्छी है, आई थिंक डेफिनेटली सबको पढ़नी चाहिए। मैं किताब का वो नहीं करूंगी, वो आप तमीज से पढ़ेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। सो या दैट्स इट। अब देखते हैं सब्सक्राइबर बढ़े ना बढ़े, मैं आगे के पेजेस जरूर पढ़ लूंगी।